हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 10 एक्सरसाइज 12.1 न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर। ये जो सॉलिड है वो कैसा है? सिलेंड्रिकल है। सॉलिड है वो सिलेंड्रिकल है। तो हम यहाँ पर एक सिलेंडर लिए लेते हैं। ये आपका यहाँ पर हम सिलेंडर एक बना लेते हैं। ये हमने सिलेंडर यहाँ शो कर दिया। ये सिलेंडर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आगे क्या कह रहे हैं? हाइट 2.4। हाइट कितनी है इसकी? 2.4 सेंटीमीटर। वो भी हमने हाइट मेंशन कर दी। एंड डायमीटर, डायमीटर कितना है? 1.4 सेंटीमीटर। वो भी हमने मेंशन कर दिया। अब कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, बराबर हाइट की यहाँ पर कैविटी, मतलब कैविटी का मतलब है यहाँ पर एक होल किया जाता है। ये होल किया जाता है, इसमें से इतना कॉनिकल पार्ट निकाल लिया जाता है। कैविटी तो तभी होगी ना ये जब इसमें से निकाल लेंगे। तो ये जो शेडेड पार्ट है ना, ये हमने शेडेड कर दिया, मतलब ये सॉलिड है, इतना ये सॉलिड है। और ये वाला जो पार्ट है ना, जो आपको वाइट तो हमने इसमें सिलेंडर में से, ये सिलेंड्रिकल शेप है, उसमें से हमने एक कोन निकाल दिया, तो आपको ये वाइट पोर्शन दिखाई देगा। तो अगर प्रैक्टिकली आपको इसे समझना है तो यो मान के चलो कि आपके पास एक ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है ना। अब इसमें से एक कॉनिकल पार्ट निकाल दिया, तो अब हमें दिखने में क्या दिखाई देगा? दिखने में इसका पेट 2πRH लेटरल सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है। और अंदर झांकोगे तो इसमें से कौन दिखाई देगा? इसमें से अंदर झांकोगे तो कौन दिखाई देगा? तो दिखने वाला पार्ट हमें क्या हुआ? दिखने वाला पार्ट हमें जो, अब इसमें से सॉलिड है ना, तो हॉल हो गया, कैविटी हो गया। तो अब जो बचा, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या हमें CSA ऑफ सिलेंडर वो दिखाई दे रहा है, CSA ऑफ सिलेंडर और CSA ऑफ कॉन प्लस बेस ऑफ सिलेंडर। ध्यान से देखिए, आपको ये ऊपर का मुंह तो ओपन हो गया, ये ऊपर का मुंह है, ये ओपन है, ये तो खुला हुआ है, तो ये यहां पर नहीं। अब क्या ये 2πRH ये दिखाई देगा। अंदर झांकोगे तो ऐसा ये πRL दिखाई देगा। अंदर झांकोगे तो πRL दिखाई देगा। बाहर से झांकोगे तो देखोगे 2πRH और बेस भी πr² दिखाई देगा। तो ये आपको इसमें से कॉनिकल हॉल हो गया ना, कैविटी हो गई। तो झांकोगे तो πRL दिखाई देगा, कौन वो, और यहां से दिखाई देगा 2πRH दिखाई देगा ए, और नीचे बेस भी दिखाई देगा πr²। ये सिलेंडर का जो बेस है वो दिखाई देगा। अगर आप यहां से देखना चाहो तो इसमें देखोगे तो अंदर से πRL दिखाई देगा, बाहर से 2πRH कर्व सरफेस एरिया दिखाई देगा सिलेंडर का, और ये बेस भी दिखाई देगा सिलेंडर का πr²। जैसे ये गिलास है ना, और गिलास में आपने आइसक्रीम भर दी और उसमें एक कोन डाल दो, तो कोन का पेट πRL दिखाई देगा, गिलास का बाहर का पार्ट 2πRH और गिलास का बेस दिखाई देगा πr²। तो ये फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है πRL, और बेस एरिया सिलेंडर का होता है πr²। सर्कल होता है ना, तो यहाँ से πr कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बचेगा? 2h, यहाँ से l और यहाँ से r बचेगा। अब हमें l का मतलब स्लाइंट हाइट निकालनी है, तो हमें कौन की स्लाइंट हाइट निकालनी है? कौन की स्लाइंट हाइट। और इसमें क्या है कि कोन की हाइट और सिलेंडर की हाइट
सेम है। इसमें जो कॉनिकल कैविटी की गई है उतनी हाइट है जितनी सिलेंडर की है। तो हमने क्या सिलेंडर के लिए हाइट 2.4 सेंटीमीटर दी है, हाँ, और यहाँ पर डायमीटर 1.4 है, तो 1.4 को 2 से डिवाइड कर दो 0.7 आ जाएगा। कौन के लिए सेम वही रेडियस है, वही हाइट है, सेम हाइट का और सेम डायमीटर का कैविटी है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कौन, बेस ऑफ सिलेंडर, बेस एरिया कह दो। तो CSA होता है 2πRH सिलेंडर का, 2πRH सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का 2πRH होगा, ये वाला 2πRH, ये 2πRH। और कौन का CSA होगा 2πRL होगा, πRL। और इसका जो बेस है ना नीचे क्लोइड है, इसका πr² आएगा। अब हमें L चाहिए, तो हाइट कितनी है 2.4 और रेडियस यहाँ कितना आया 0.7। स्लैंट हाइट L चाहिए, ये आपका H है, ये आपका R है, ये आपका H है और ये आपका R है। स्लैंट हाइट चाहिए, तो स्लैंट हाइट के लिए क्या करो आप, L √H² प्लस R² होता है। L स्लैंट हाइट होती है, हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ये परपेंडिकुलर का H काम करेगा, बेस का R। तो ये फॉर्मूला होता है L √H² प्लस R²। H अभी आपने दिया है, H कितना है आपका, हाइट 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस कितनी है 0.7 होल स्क्वायर। तो जब हम इसे खोलेंगे तो 2.4 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.76 आ जाएगा। 0.7 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.49 आ जाएगा। जब हम इसको प्लस करेंगे तो प्लस करने से आ जाएगा 6.25। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए आपका, तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर रूट, ये 2.5 आ गया। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में। अब फॉर्मूला में पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना है 0.7, 2H हाइट कितनी थी इसकी 2.4 प्लस L स्लैंट हाइट कितनी निकाली 2.5 और रेडियस R कितना है आपके पास 0.7, ये है आपका। तो यहाँ पर 22/7, इसको 7 से काट दो तो 0.1 आ जाएगा, तो ये 7 कट जाएगा, तो यहाँ से 0.7 को 7 से डिवाइड करेंगे 0.1, तो 22 0.1 ये कट गया। अब ये आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2.4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2.4 को 2.4 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 4.8, 2.5 और प्लस 0.7। अब इन सबको इकट्ठा कर लीजिए, 1/10 है ना, तो ये 0.1 है तो इसको 1/10 लिख दीजिए और ये सबको इकट्ठा करोगे 4.8, 2.5, 0.7, तो ये आ जाएगा आपका 8.0। तो 8.0 को आप 8 लिख सकते हो, डोंट वरी, तो यहाँ 8 लिख दिया। अब इनका सबका मल्टीप्लाई करो, 22 का 1 से करेंगे तो 22, फिर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 176.10। अब इसको सॉल्व करोगे तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर आया। पूछा क्या गया था इसमें, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो 17.6 अप्रोक्सीमेटली इसे 18 ले सकते हैं, हो सकता है एनसीईआरटी में इसका आंसर 18 हो, तो ये 18 चलेगा, 17.6 भी चलेगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं और आप वीडियो को वॉच करेंगे, देखेंगे। आप सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो कि क्या दिया है, क्या निकालना है, फिगर जरूर बनाओ, सारी चीज़ें मेंशन करो और फिर कैलकुलेशन में फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। जय हिंद, जय भारत। खत्म।